हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप कृपा करिए, दया करिए और अपने अनुग्रह के हाथ को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बनाए रखिए और एक एक सुनने वाले तेरे बेटे बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबको अपने नियंत्रण में लीजिए और आज का वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और लोग अपनी जिंदगियों को बदलने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से विशेष बात को सीखने के लिए जा रहे हैं और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि तुम किसी की प्रतिमा नहीं बनाना। बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया, उस 10 आज्ञाओं में से सबसे पहले जो परमेश्वर ने कहा, निर्गमन उसकी 20 अध्याय उसकी 4 और 5 पद में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना ही उनको दंडवत करना। आज संसार के अंदर मसीही लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, आज प्रतिमा को बनाते हैं। क्रूस या क्रूस से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगे वो झुकते हैं, क्रूस का निशान बना लेंगे, क्रूस को लाइटों से सजा लेंगे और क्रूस के सामने वो झुकते हैं और वहीं बैठकर सजदा करते हैं, मत्था टेकते हैं। कई कई लोग तो धूप बत्तियां जलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम किसी की प्रतिमा मत बनाना और ना ही तुम उनके सामने दंडवत करना। लेकिन आज इंसान, आज मसीही लोग भी, आज दुनिया के अंदर जो लोग कर रहे हैं, देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वो उपासना और आराधना करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज मसीही लोगों की बात कर रहा हूं और मैं ऐसे बहुत सारे घरों में और ऐसे बहुत सारे जीवनों को और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो प्रतिमा बना लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, क्रॉस से जुड़ी हुई ऐसी तमाम चीजों की प्रतिमा बनाकर उसके सामने वो दंडवत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर मनुष्यों ने क्या किया है? रोमियो 1 के 22 और 23 में लिखा है, लोग अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए हैं, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मूरत में बदल डाला, मूरत में। और न जाने कितने लोग ऐसे हैं, क्रॉस लटका लेते हैं और शराब ठेके में शराब पीते घूम रहे हैं। गले में उन्होंने क्रॉस पहन लिया है, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं
और वो कहेंगे फिर हम मसीही हैं। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है कि तुम किसी की भी प्रतिमा नहीं बनाना, चाहे आकाश में की हो, चाहे पृथ्वी की हो, और चाहे जल में की, किसी की भी प्रतिमा बनाकर उसके सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जब उनके उल्लू सीधे नहीं होते, जब उनके काम नहीं बनते, या जब उनके काम में कोई अड़चन आ जाती है, या जब उनका कोई काम फंस जाता है, तो उनको सिर्फ प्रार्थना ही सहारा दिखाई देता है। लेकिन वो यीशु मसीह को जीवन नहीं दे सकते, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, प्रार्थना करा लेते हैं। और मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, जब तक तुम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के हाथों में नहीं दोगे, और जब तक तुम जीवित परमेश्वर के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलोगे, तब तक परमेश्वर प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता है। बाइबल के अंदर मूरत क्या है और किसने बनाया है? यिर्मयाह 10:14 में लिखा है, मूरत में सांस ही नहीं है, बिना सांस की होती है, उसमें श्वास है ही नहीं। 10:3 में लिखा है, मूरत तो एक कटे हुए पेड़ की तरह है, मनुष्य मूरत को हथौड़े और कीले से ठोक ठोक कर बनाता है। और 10:5 में लिखा है, मूरत खेत में खड़े हुए पुतले के समान है। और मेरे प्रियो, यिर्मयाह 51:17-18 में लिखा है, आने वाले दिनों में मूरतें ही मनुष्य को धोखा दे देंगी, उनका साथ नहीं देंगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सिर्फ प्रार्थना कराने से ही काम नहीं चलता। यदि आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रार्थना करा लूं, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो लोग अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, या जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जो लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं। आज क्रिश्चियंस लोग भी आज प्रतिमाओं को बनाते हैं, क्रॉस को बनाते हैं, मूरत को बनाते हैं और उसके सामने दंडवत करते हैं। एक बात मैं आपको बताए देना चाहता हूं, यदि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर या किसी और चीज की उपासना करते हैं, किसी जगह की, किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, जब ज्यादा ही उपासना या ज्यादा ही प्रशंसा करने लगता है, तो उसकी जिंदगी में यीशु मसीह की प्रशंसा खत्म हो जाती है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 16:4 में लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि खाली प्रार्थना कराने से आपके काम सीधे हो जाएंगे। प्रार्थना के साथ साथ आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना ही पड़ेगा और यीशु के लिए अपने दिल को देना पड़ेगा। निर्गमन 20:3 में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। निर्गमन 23:13 में लिखा है, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी तुम्हारे मुंह से ना सुनाई दे। आज लोग प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स से प्रार्थना भी कराते हैं और प्रार्थना कराने के बाद आज वो अपने काम भी करते हैं, जगहों पे जाते हैं। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। और जो लोग प्रार्थना कराने के बाद या प्रार्थना के द्वारा शांति और सब कुछ सही हो जाने के बाद जो लोग इधर उधर भागते हैं, उनकी जिंदगी में दुख डबल बढ़ जाएगा। यहोशुआ उसकी 23:7 में लिखा है, जिनके बीच में तुम रहते हो
उनके देवी देवताओं की चर्चा भी तुम नहीं करना। कितने परमेश्वर हैं? व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, सुन यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। पहला कुरिन्थियों 8:5 और 6 में लिखा है, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:15 में, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग प्रतिमाओं के सामने दंडवत करते हैं, जो लोग प्रतिमाओं के सामने झुकते हैं मूर्त बना के, या आप किसी और चीज की उपासना करते हैं, आप सीधे सीधे परमेश्वर के दंड को आप अपने ऊपर लेकर आएंगे। आप कहेंगे मैं तो क्रॉस के सामने झुक रहा हूं। अगर आपका बाप फांसी लगाकर मर जाए तो क्या आप उस रस्सी को अपने घर में सजा कर रखेंगे? देखिए, क्रूस एक श्रापित चिन्ह है, लेकिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया हुआ जो मसीह है वो हमारे लिए आशीषित है, क्योंकि बाइबल कहती है जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित है। और क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने मानव जाति के श्राप को लेकर क्रूस के ऊपर गया था। अगर आप क्रूस के निशान को ऐसे ही लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप उसके सामने दंडवत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, कई लोग तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान मसीह हैं जो चले जाते हैं कैंडल तक जलाकर चले आते हैं, और उल्टा फिर वो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि तुम जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज की उपासना करोगे, खास करके मसीही लोग, तो आप अपने ऊपर डबल दंड को देखोगे। लेकिन यदि आप जीवित प्रभु की उपासना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आशीषों को लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू।